रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता दाऊलाल वैष्णव का निधन, जहां पंच तत्वों में विलीन हुए हैं दाऊलाल वैष्णव की पार्थिव देह। साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं कागा शमशान घाट, जहां दाऊलाल वैष्णव के अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं सीएम भजनलाल शर्मा। साथ ही मुख्यमंत्री ने दाऊलाल वैष्णव के निधन पर जताई है संवेदना। साथ ही भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने भी जताई है संवेदना। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता दाऊलाल वैष्णव की पार्थिव देह पंच तत्वों में विलीन हुई है, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस दौरान अंतिम संस्कार के अंदर पहुंचे हैं और उनके साथ राजस्थान के विधानसभा के अंदर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी साथ में मौजूद हैं। राजधानी जयपुर से खबर, जहां जेसीटीएसएल मजदूर कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी श्रमिक संगठनों की हड़ताल का समर्थन है, जहां विभिन्न श्रमिक संगठनों ने 9 जुलाई को देशव्यापी हड़ताल को दिया है समर्थन। साथ ही जेसीटीएस कर्मचारियों का कल एनबीसी हसनपुरा पर होंगे एकत्रित, जहां श्रम विभाग तक जाने वाली श्रमिक रैली में शामिल होकर विरोध प्रदर्शन जताया जाएगा। तो देखिए राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां कल एक बड़ी हड़ताल होने वाली है, जिसके अंदर जेसीटीएसएल मजदूर कांग्रेस का राष्ट्रीय व्यापी श्रमिक संगठनों की हड़ताल को समर्थन मिला है, जहां विभिन्न श्रमिक संगठनों ने 9 जुलाई को देशव्यापी हड़ताल का किया है समर्थन। साथ ही जेसीटीएसएल कर्मचारी कल एनबीसी हसनपुरा में एकत्रित होंगे, जहां श्रम विभाग तक जाने वाली श्रम रैली में भी शामिल होकर अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। तो देखिए राजधानी जयपुर से ये खबर, जहां जेसीटीएसएल कर्मचारी कल एमबीएस हसनपुरा में एकत्रित होंगे, जहां विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। राजधानी जयपुर से खबर, जहां जयपुर डिस्कॉम में एफआरटी टीम की कार्यप्रणाली की हुई है आकस्मिक जांच, जहां ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागिर की निर्देशन पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जहां 18 सर्किलों के 232 सब डिवीजनों की 340 एफआरटी गाड़ी जांच के दायर में है। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को व्हाट्सएप से भेजे गए थे अचानक जांच के आदेश, जहां निरीक्षण के लिए अलग सब डिविजनलों के सहायक अभियंता को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। साथ ही 2 घंटे में एफआरटी टीमों की लोकेशन पहुंचने के लिए निर्देश दिए गए, जहां टीम की उपस्थिति के अंदर यूनिफॉर्म, आईडी कार्ड और उपकरणों की भी हुई है जांच। और जांच में कई वाहनों में जीपीएस और टूल्स के साथ ही स्टाफ की कमी पाई गई, जहां पहली बार डिस्कॉम स्तर पर इतना व्यापक निरीक्षण किया गया है, जहां कमियों पर सेवा प्रदाता कंपनियों को भी नोटिस और लीगल पेनल्टी दी जाएगी। तो देखिए राजधानी और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुनील यादव जुड़ चुके हैं। देखिए सुनील, इतनी बड़ी कार्रवाई को एकदम से अंजाम दिया गया है और क्या कुछ पेनल्टी लगाई गई है, क्योंकि देखिए बताया गया है कि एकदम से व्हाट्सएप से ये मैसेज भेजा गया था। राहुल, बिल्कुल देखिए लगातार ये शिकायत मिल रही थी, क्योंकि एफआरटी टीम का जिक्र करते हैं। एफआरटी टीम जो भी फॉल्ट होता है बिजली लाइन में, तो वो एक हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया जाता है और तुरंत जो एफआरटी टीम मौके पर पहुंचती है और जो बिजली सप्लाई है जो किसी कारण से फॉल्ट हुई है उसको दुरुस्त करके सुचारू बिजली सप्लाई किया जाता है। इसको लेकर तमाम तरह के जो नियम और शर्तें हैं वो बनाई हुई है। एक निजी कंपनी है, उसको एफआरटी टीम का ठेका दिया हुआ है, लेकिन लगातार कई दिनों से शिकायत मिल रही थी आम जनता की कि एफआरटी टीम समय से नहीं पहुंच रही है। और कई बार ये भी शिकायत मिली थी कि एफआरटी टीम में जो लोग हैं, जो हेल्पर हैं, जो टेक्नीशियन है, वो प्रॉपर जो सेफ्टी मेजर्स का ख्याल नहीं रख रहे हैं। इसको लेकर आज सुबह, क्योंकि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागिर के स्पष्ट इंस्ट्रक्शन थे, उसके बाद में डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा के निर्देशन में तमाम जो अधिकारी हैं जो निरीक्षण करने थे उनको मैसेज आता है और एकदम से कहा जाता है कि जो जयपुर शहर में एफआरटी टीम जो चलाई जा रही है उनका निरीक्षण किया जाए। 340 एफआरटी टीम है वर्तमान में जयपुर शहर में चल रही है और सभी टीमों पर जो ऑन स्पॉट कार्रवाई की गई, औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जो कई खामियां हैं वो देखने को मिली। मुख्य तौर पर ना आईडी कार्ड थे उन लोगों के पास, एफआरटी टीम के सदस्यों के पास, न उनके पास प्रॉपर ड्रेस थी और न ही सेफ्टी शूज जो होते हैं वो थे और सेफ्टी हेलमेट, यानी
सेफ्टी मेजर्स का अभाव था और साथ ही साथ कई जगह जो स्टाफ भी नहीं मिला था कि एफआरटी टीम का जिक्र तो हो गया, लेकिन समय पर फॉल्ट ठीक करने के लिए स्टाफ भी नहीं मिला। ऐसे में अब स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो भी संबंधित कंपनी है जो एफआरटी टीम उपलब्ध करवा रही है उसके खिलाफ और संबंधित जो जिस क्षेत्र में ये पूरी जो कार्रवाई बरती गई है वहां पर जो बिजली के अधिकारी हैं उनके खिलाफ संभवतः कार्रवाई की जाएगी। डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। हालांकि अभी तक कार्रवाई किस तरह की हुई है वो अब मालूम चलेगा, क्या चार्जशीट दिया जाता है या फिर कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाता है, लेकिन जरूर ये बड़ी कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ इससे एक बड़ा मैसेज भी गया है कि किसी भी तरह की जो लापरवाही है वो बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका इस पूरी तमाम जानकारी को लेकर। तो देखिए, राजधानी जयपुर में एकदम से एक बड़ा निरीक्षण यहां पर किया गया। पेट्रोल डीजल की पुरानी गाड़ियों पर बड़ी खबर, जहां 1 नवंबर से पुरानी गाड़ियों को तेल नहीं। साथ ही CAQM ने दिल्ली NCR को लेकर लिया है बड़ा फैसला, जहां पुरानी गाड़ियों को अक्टूबर तक राहत, साथ ही जिसमें गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद में नियम लागू है। तो देखिए, चित्तौड़गढ़ जिले में राजनीतिक क्षेत्र के 2 दिग्गज नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। निम्बाहेड़ा में प्रेमचंद गायरिया की मौत के मामले में पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद्र कृपलानी को 2 टूक जवाब दिया है। आंजना ने पूर्व प्रदेश एवं जिले में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और साथ ही कृपलानी को भी सलाह देते हुए कहा है कि मैं 40 साल से राजनीति कर रहा हूं, मुझे उनसे राय लेने की कोई जरूरत नहीं। डीडवाना में राष्ट्रीय यूनियन के संयुक्त मंच के आह्वान पर ऑल इंडिया एसोसिएशन हेल्पलाइंस एसोसिएशन ने 9 जुलाई को हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही प्रदेश भर के बीमा कर्मचारी कल हड़ताल पर रहेंगे और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। इस हड़ताल को लेकर डीडवाना में बीमा कर्मचारियों ने नाराबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन जताया। इस दौरान कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उस पर जन विरोधी और श्रम विरोधी होने का आरोप भी लगाया है। ये जो प्रदर्शन किया गया है, हम कल 9 जुलाई को सभी आम हड़ताल में जा रहे हैं, उसके समर्थन में उसकी हमारी 17 सूत्रीय मांगे हैं। उनमें प्रमुख मांगे हैं, ठेका प्रथा बंद करो, नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करो और निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। बीमा क्षेत्र में जो 100% FDI कर रहे हैं, सार्वजनिक क्षेत्रों का विनिवेशीकरण कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सी हमारी मांगे हैं। जो नई श्रम संहिता है उनको रद्द करने की भी हम मांग कर रहे हैं और जन विरोधी और श्रम विरोधी जितनी भी नीतियाँ हैं उनके विरोध में हम सब लोग हड़ताल पर जा रहे हैं और इस हड़ताल को हम सफलतापूर्वक संपन्न करेंगे ताकि इस सरकार को इस चीज़ का एहसास हो कि ये जो गलत नीतियाँ चल रही है उसका श्रमिक वर्ग उसको सहन करते ही नहीं करेंगे। सेमलपुरा चौराहे के पास स्थित होटल में हुए चर्चित गोलीकांड मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर सर्व समाज के सैकड़ों लोगों ने पैदल मार्च निकाला। आक्रोशित लोगों ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं लोगों ने पुलिस प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। मौके पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की की स्थिति उत्पन्न हो गई। साथ ही मृतक अजय सिंह की बहन ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में अब तक सिर्फ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी खुलेआम घूम रहा है। और ये घटनाएं पहली घटना नहीं है, ये ऐसी घटनाएं बहुत बार हो चुकी है, लेकिन मेरे भाई को मौत के घाट उतारा बजरी माफिया के अधिकारी ने और प्रशासनिक अधिकारियों ने और उनको शाय देने वाले अधिकारियों ने। और राक्षस लोग जो इस चित्तौड़ की भूमि पर जो घूम रहे हैं ना, ये सब उनकी वजह से हो रहे हैं। आज वो इंसान आउट ऑफ राजस्थान है तो किसकी वजह से कोई इतने दिन रह सकता है? 1 महीने 6 दिन। किस प्रकार की मांग? ये प्रशासनिक अधिकारी और बजरी माफिया के जो अधिकारी है उसकी वजह से ये बाहर घूम रहा है। आज नहीं, उसने 10 मिनट में एक आदमी को मार दिया और उनको 1 महीना 6 दिन कैसे लग रहे हैं? इस्तीफा दो, आप नहीं पकड़ सकते हो तो 2 इस्तीफा रखो इधर। सुमेरपुर में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने फर्जी पट्टा प्रकरण में आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। साथ ही सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र के तखतगढ़ में प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान पालिका कर्मचारियों की मिली भगत से फर्जी पट्टा बनवाने की शिकायत के बाद पूर्व पालिका अध्यक्ष अंबा देवी रावल ने तखतगढ़ थाने में मामला दर्ज करवाया था। आरोपी
कुयाराम और पुत्र भीमाराम देवासी ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अपर जिला एवं सेशन न्यायालय सुमेरपुर में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन पेश किया था, जिससे सुमेरपुर न्यायालय ने खारिज कर दिया है। अपर जिला और एवं सेशन न्यायालय ने तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए प्रकरण को षड्यंत्र मानते हुए अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। कोटड़ी में झोला छापों को लेकर सच बेधड़क ने लगातार खबरें प्रकाशित करने के बाद आखिरकार सिरोही की चिकित्सा विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। रेवदर क्षेत्र के करोटी गांव में लंबे समय से बिना डिग्री और लाइसेंस वे मेडिकल टीम की आड़ में क्लिनिक चलाकर इलाज कर रहे थे, जहां झोला छापों के खिलाफ आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें सिरोही चिकित्सा विभाग के सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी की टीम के डिप्टी सीएमएचओ सत्यप्रकाश के नेतृत्व में दबिश दी गई, जहां दोनों झोला छापों को मौके से पकड़ा गया। साथ ही झोला छाप दीपांशु डॉक्टर को आता देख मौके से भाग निकला, जहां कार्रवाई के दौरान टीमों ने मौके से प्रतिबंधित दवाइयों व उपकरणों को बरामद किया है, जिसके बाद चिकित्सा विभाग की टीम ने दोनों झोला छापों और उनकी दवाइयों को बरामद कर रेवदर थाना लाया गया। करोटी में कलेक्टर साहिबा सीएमएचओ साहब पे बार बार शिकायतें आ रही थी कि यहाँ झोला छाप डॉक्टरों का बहुत ज्यादा बोलबाला है, बहुत सारे लोग हैं, ये खौफ बना रखा है। तो बहुत दिनों से सोच रहे थे यहाँ कार्रवाई करने के लिए, तो आज हमने 3 लोगों पर कार्रवाई की, बाकी के भागे हैं, पर वो ये ना समझाए कि हम वापस नहीं आएंगे। जब तक रेवदर झोला छाप नीम हकीम रहित नहीं हो जाएगा, जब तक मैं आता रहूंगा। और ये कलेक्टर साहिबा की भी मंशा है। श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर से बड़ी खबर, जहां शिक्षकों पर छात्राओं से छेड़छाड़ के मामला सामने आया है, जहां थतेवाला गांव में ग्रामीणों का प्रदर्शन उग्र देखने को मिला है। समस्त ग्राम पंचायतों के स्कूलों पर तालाबंदी कर दी गई है। ग्रामीणों ने सभी सरकारी स्कूलों पर तालाबंदी की और अब तक 3 शिक्षकों को निलंबित भी किया जा चुका है, जहां स्कूलों की 7 दिनों से तालाबंदी जारी है। साथ ही ग्रामीणों ने दोषी शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जहां ग्राम पंचायत के 5 स्कूलों पर तालाबंदी की है। से तालाबंदी करके बैठे हैं जी, और छेड़छाड़ प्रकरण में जांच में दोषी भी मान लिया है कमेटी ने, लेकिन अभी कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। ना तो उन पर कोई एफआईआर दर्ज हुई है, थाने में भी बयान दे चुके हैं, विभाग को भी सारा बता चुके हैं, गवाहियाँ वगैरह हो चुकी हैं, और उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात है, उनको बर्खास्त नहीं किया गया, टर्मिनेट नहीं किया गया है। और प्रशासन जो भी आता है सिर्फ आश्वासन से लेके आता है, कोई कड़ी कार्रवाई नहीं। एसओजी मुख्यालय से इस वक्त की बड़ी खबर, ब्लूटूथ डिवाइस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो देखिए राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां एसओजी मुख्यालय से ये खबर आ रही है। साथ ही ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से नकल कर चयनित कनिष्ठ लिपिक गिरफ्तार किया गया है। और ये खबर देखिए राजधानी जयपुर से, जहां एसओजी ने संगीता बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए एसओजी मुख्यालय से इस वक्त की बड़ी खबर, साल 2023 के लिपिक द्वितीय श्रेणी की परीक्षा में संगीता बिश्नोई का परीक्षा केंद्र आया था बीकानेर। देखिए ये तस्वीर संगीता बिश्नोई की, जहां परीक्षा केंद्र पर ब्लूटूथ डिवाइस से प्रश्नों के उत्तर दिए थे। तो देखिए एसओजी मुख्यालय से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां नकल चयनित होकर संगीता बिश्नोई ने प्राप्त किए थे उत्तर, जहां एसओजी कर रही है आरोपी महिला से लगातार पूछताछ। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राकेश दादी जुड़ चुके हैं। देखिए राकेश, संगीता बिश्नोई की गिरफ्तारी हुई है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से नकल कर चयनित संगीता बिश्नोई को गिरफ्तार किया है, क्योंकि इसका जो मुकदमा है में दर्ज हुआ था, अभियोग संख्या 9/2025 दर्ज किया था। इसके जरिए अनुसंधान ये पता चला था, क्योंकि लगातार एसओजी की टीम जो पेपर लीक मामले में अनुसंधान कर रही है, अनुसंधान के दौरान पता चला कि संगठित नकल गिरोह का जो मुख्य अभियुक्त है पौरव कालेर, उसने जो संगीता को मोबाइल फोन के माध्यम से प्रश्न पत्र के उत्तरों की नकल करवाई थी। जब ये जांच में प्रूफ हुई तो आज जाकर इसकी गिरफ्तारी की गई है। जो एडिशनल एसपी है प्रकाश कुमार शर्मा, उनके द्वारा फिलहाल अभियुक्ता जो संगीता बिश्नोई है से प्रकरण में अनुसंधान जारी है। जी
तो बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका इस पूरी तमाम जानकारी को लेकर। तो देखिए, संगीता बिश्नोई वर्तमान में न्यायालय सिविल न्यायाधीश के अंदर कार्यरत है। राजधानी जयपुर से खबर, जहां डीसीपी नॉर्थ आशी डोगरा की नशे के खिलाफ एक्शन जारी है। साथ ही शास्त्री नगर थाना पुलिस ने तस्कर मोहम्मद इरफान को गिरफ्तार कर लिया है। कब्जे से 20 किलोग्राम स्मैक बरामद की गई है। स्मैक खरीदने के संबंध में मुस्लिम से पूछताछ जा रही है। साथ ही कांस्टेबल प्रवीण कुमार की इस पूरे कार्रवाई के दौरान अहम भूमिका देखने को मिली, जहां थानाधिकारी महेंद्र सिंह ने कार्रवाई की है। कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में डॉक्टर को पहले दिखाने को लेकर बड़ा विवाद छिड़ गया, जहां मरीजों की लंबी लाइन में खड़े एक युवक और महिला के बीच कहासुनी हो गई, जो बाद में मारपीट में बदल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महिला के तहत पहले इलाज कराने की बात कहने पर एक नाबालिग युवक ने उस पर थप्पड़ जड़ दिया। इस अप्रत्याशित घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर मौके पर पहुंची नयापुरा थाना पुलिस ने स्थिति को संभाला और आरोपी नाबालिग को मौके से डिटेन कर लिया। हनुमानगढ़ जिले के नवा के ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन किया और पुलिस की मिली भगत से गांव में हेरोइन, चिट्ठा और मेडिकल नशा बिकने के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर नशे के खिलाफ कार्रवाई की मांग रखी और कहा कि अगर नशा बेचने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण बड़े स्तर पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। जी गांव नवा का है, ये मामला है नशे के खिलाफ। हमने आज से 2 साल पहले भी कार्रवाई की थी, पकड़वाए भी थे 1-2-3 जने, वो छोड़ दिए, उन पर कार्रवाई नहीं हुई। जो रात को चिट्टा पीते हैं, घूमते हैं, वो चोरी करते हैं पैसों के लिए, चोरी करके जो बेचते हैं उन्हीं को गिरवी रखते हैं सामान, उन्हीं से चिट्टा खरीदते हैं। और जिसका सामान होता है उसको बेचारे को पैसे देने पड़ते हैं और अपने सामान वापस लेना पड़ता है। कितने लोग हमारे गांव में कम से कम नशे से 12-13 लड़के मर चुके हैं। ठीक है। अब कालीबाई भील मेधावी छात्रा और देवनारायण स्कूटी वितरण कार्यक्रम में एक छात्रा का पूरे परिवार स्कूटी लेने पहुंचा, जिसके बाद सबके चेहरे पर खुशी की झलक देखने को मिली। जहां मजदूरी करने वाले मां बोली कि बेटी ने मेहनत की है और वन मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से बेटी के चेहरे पर खुशी आई है। अलवर में एक और कन्या महाविद्यालय मंजूर किया है, जहां जो विज्ञान नगर में बनेगा। साथ ही छात्र सोनम मीना के पिता बोरदामेव के महेंद्र मीना ने कहा कि स्कूटी मिलने से बहुत खुश है और इस स्कूटी मिलने से छोटी बेटी भी प्रेरित हो रही है। अलवर में आज जो हमारा गौरी देवी महाविद्यालय है, उसमें पढ़ने वाली छात्र छात्राओं और को आज 91 स्कूटी का वितरण किया गया है। और जो उत्साह और आंखों में चमक मैंने बेटियों के आंखों में देखी, सरकार की तरफ से विशेष रूप से शिक्षा के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का जो रुझान है, जो संवेदनशीलता है, उसको लेकर के जिस प्रकार से आज उनको स्कूटी मिली, तो एक नया उत्साह मैंने बेटियों के आंखों में देखा और वो उन आंखों से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी ज्ञापित कर रही थी। हाँ, वो अब इसकी सब सुविधाएं हो गई, अब कोई परेशानी नहीं होगी। मेरी बच्ची कहीं जाएगी तो नहीं, तो पहले मेरी बच्ची पैदल अपने साधनों से इसी से जाती थी। तो अभी आज मुझे अलग खुशी है, स्कूटी मिली तो आज अपने उससे अलग ही गर्व। मैं 12th क्लास में 80.20 नंबर। सरकारी स्कूल में पढ़ते थे? हाँ, गवर्नमेंट स्कूल की। कौन से ईयर का पास आउट हो आप? मैं 2022-23 था। तो अब आज आपको स्कूटी मिली है, कितनी खुशी है? परिवार के लोग क्या बधाइयाँ दे रहे हैं आपको? बहुत खुशी है सर, इससे मेरी पढ़ाई भी आगे होगी और बहुत सारे काम थे जो स्कूटी के बिना मेरे नहीं हो रहे थे, तो आज मैं बहुत खुश हूँ स्कूटी मिलने का। धन्यवाद देना चाहूँगी। मैंने खैरतल से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से पढ़ाई की। सरकारी स्कूल? सरकारी स्कूल से। कब लगा आपको? हरदेव जोशी सामान्य चिकित्सालय में लीड प्लेसमेंट एजेंसी के हटाए गए नर्सिंग कर्मियों का धरना 18वें दिन भी अस्पताल परिसर में जारी है। कार्मिकों ने शहर में रैली निकालते हुए अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया। वहीं नर्सिंग कर्मियों ने इस मामले में प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। नर्सिंग कर्मियों ने राज्य सरकार से पुनः प्लेसमेंट एजेंसी पर दबाव बनाकर नियुक्ति दिलवाने की मांग की है। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद ग्राम पंचायत पंडेर की सरपंच और पूर्व प्रशासक
पदभार ग्रहण करने के लिए अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जुलूस निकालते हुए पंचायत भवन पहुंची। भवन के गेट पर उन्होंने ताला मिला। साथ ही स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन मौके पर लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ तैनात रही। आपको बता दें कि ममता मुकेश जाट के खिलाफ पूर्व में पद का दुरुपयोग और अनियमितताओं के साथ नियमों की अवहेलना के आरोप की जांच रिपोर्ट में कई आरोप प्रमाणित पाए गए थे। वहीं हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के उक्त निर्णयों को निरस्त करते हुए ममता जाट को फिर से पदभार की नियुक्ति दी है। अब खबर बेगू से है, जहां 395 किलो अवैध डूडा चूरा सहित फॉर्च्यूनर कार जब्त की गई है। जहां बेगू थाना पुलिस की यह कार्रवाई है। साथ ही अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें कार चालक का कोई भी सुराग नहीं मिला। साथ ही एसपी सुधीर जोशी के निर्देशन पर हुई है ये कार्रवाई, जहां बेगू थानाधिकारी शिवलाल मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। खबर प्रतापगढ़ के अनुरोध से है, जहां सालमगढ़ पुलिस ने नकदी लूट मामले में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, तो वहीं 2 अन्य आरोपी की तलाश लगातार जा रही है। आपको बता दें कि 2 जुलाई को 3 अज्ञात युवकों ने एक युवक से 2 मोबाइल और मोटरसाइकिल के साथ कुछ नकदी लूट कर फरार हो गए थे, जिस मामले को लेकर पुलिस ने ये कार्रवाई को अंजाम दिया है। दौसा के सिकराय क्षेत्र में तेज अंधेर में बारिश के बाद हालात अब तक सामान्य नहीं हो पाए हैं। पिछले 36 घंटे में अधिकतम समय से सिकराय के सैकड़ों गांव में बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो चुकी है, जिससे आमजन का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। बिजली नहीं होने से जल आपूर्ति भी पूरी तरह से बाधित हो गई है, जिससे लोगों को पीने तक का पानी जुटाने में काफ़ी भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। अंधेर में जिले भर के अंदर करीब 250 विद्युत पोल गिर गए और वहीं 50 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए। साथ ही गीसगढ़ के सहायक अभियंता महेंद्र वर्मा ने बताया कि विभाग की कई टीमें अलग अलग क्षेत्रों में तैनात हैं और पोल खड़े कर लाइन दुरुस्त करने का लगातार काम कर रही है। आंधी और झक्कड़ आए थे, इसमें तार टूट गए, लट्ठा टूट गई और कल से प्रयास कर रहे हैं लाइट को चालू करने के, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुई। अब भी प्रयास कर रहे हैं लाइट के, हो सकता है 24 घंटे के लगभग लाइट हो गई आए बिना। अल्टरनेटर से पानी भर रहे हैं और काम जारी है, चल रहा है काम। सरकार की परेशानी है लाइट की है। परेशानी तो है, पानी पीने की परेशानी है, जानवर और 1000 जो लगभग इधर पौधे गिर गए तो काफी नुकसान हुआ है। कुछ पशु पक्षी सारा ही, कुछ 10-15 गाय भैंसे और पक्षियों का भी काफी नुकसान हुआ है और 48 घंटे के समथिंग हो गया है लाइट बंद हुए। अब खबर डीग से है, जहां कामा में पंचायत समिति के ग्राम पंचायत अकाता में यात्रियों से भरी कार कीचड़ में फंस गई। करीब 1 घंटे तक यात्री परेशान नजर आए, जहां टूटे रास्ते में फंसी कारों को लोगों की सहायता व जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। राहगीर यात्रियों ने सरपंच सहित प्रशासनिक अधिकारियों को सुनाई है खरी खोटी, जहाँ कामा से अकाता होते हुए बरसाना दर्शन के लिए जा रहे यात्रियों को दिक्कत का लगातार सामना करना पड़ रहा है। जालोर के बीनमाल में एक परिवार के लिए बारिश आफत बनकर बरसी है, जहां तेज बारिश ने शहर के गुणीनाड़ा क्षेत्र में एक विधवा महिला का आशियाना छीन लिया है। बारिश के कारण कच्चे मकान की छत और दीवार अचानक ढह गई, जिससे महिला बेघर हो गई है। गनीमत रही कि घटना के वक्त कोई भी बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन महिला खुले आसमान के नीचे अब जीवन बताने को मजबूर है। पीड़िता ने प्रशासन से गुहार लगाई है। अब हमारे घर वाला 10 वर्ष हुआ, कोई है नहीं, मैं अकेली हूँ, कोई विधवा हूँ, कोई मदद कर दो, सरकार माँ बाप है, हमारी मदद करना चाहिए। डीडवाना के राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल के सामने एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में टेम्पो का चालक टेम्पो के नीचे दबने से घायल हो गया, जिससे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपको बता दें कि ये हादसा टेम्पो नागौर रोड से गुजर रहा था, जहां इस दौरान
जब वे अस्पताल के सामने से गुजर रहा था तो इस दौरान ओवरटेक करने के चक्कर में अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गया। हादसे के बाद आसपास के लोग बचाव के लिए आगे आए और टेम्पो चालक को टेम्पो से नीचे निकालकर अस्पताल पहुंचाया। धौलपुर के एसपी सुमित मेहरा के निर्देशन में इन दिनों जिले में अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान को लेकर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जिसके तहत सरमुथरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, जहां 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में बड़ी हासिलता हुई है, जिनके कब्जे से चोरी किए हुए एक लैपटॉप, एक LED और 2 कैमरों को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। कार्रवाई के दौरान थाना प्रभारी कृपाल सिंह सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। झुंझुनू जिले के धनोरी थाना क्षेत्र के अंदर लादूसर गांव में छत पर खेलते समय 4 साल का मासूम आदित्य करंट की चपेट में आ गया। करंट की चपेट में आने से बालक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार आदित्य अपने घर की छत पर खेल रहा था। इस दौरान ऊपर से गुजर रही हाई वोल्टेज बिजली लाइन की चपेट में आकर वो बुरी तरह से झुलस गया। करंट लगते ही बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। जहां हादसे के तुरंत बाद परिजनों ने बिजली विभाग को फोन कर लाइन काटने की कोशिश भी की, लेकिन 10 से ज़्यादा कॉल करने के बावजूद भी विभाग को बिजली काटने में करीब 30 मिनट से ज़्यादा का समय लगा। जहां ग्रामीणों का कहना है कि ये सोची समझी लापरवाही का नतीजा है, जिसके लिए बिजली विभाग पूरी तरह से जिम्मेदार है। झुंझुनू जिले के सिंघाना पचेरी मार्ग पर हत्या कर फेंके गए युवक की लाश मामले में पचेरी पुलिस और एंटी टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खुलासा किया है। जहां शराब पार्टी के दौरान हुई मामूली कहासुनी ने जानलेवा मोड़ ले लिया और अनजान युवक की जान चली गई, जिससे पुलिस ने हत्या के आरोप में 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। मृतक की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। वहीं शव बुहाना मोर्चरी में सुरक्षित रखा गया है और पहचान के प्रयास लगातार जारी हैं। जुलाई को सुबह पुलिस थाना पचेरी को सूचना मिली कि पचेरी सिंघाना रोड पर एक अज्ञात जो व्यक्ति है उसकी लाश पड़ी हुई है, जिस पर थानाधिकारी मौके पर पहुंचा। सीओ बुहाना के नेतृत्व में एजीटीएफ को लेकर के टीम बनाई गई। मौके का एफएसएल द्वारा, एमआईयू यूनिट द्वारा और डॉग स्क्वाड द्वारा निरीक्षण करवाया गया। तो एक अज्ञात व्यक्ति जो कि करीब 20 से 25 साल का था और जिसके शरीर पे कई तरह की चोटें कारित की गई थी, जिससे कि उसका मृत्यु होना पाया गया। उस व्यक्ति जो है था उसका भी नाम पता, जो कि वो वहां के लिए अनजान था, उसकी भी तलाश की गई, किंतु अभी तक जो है उस मृतक की जो है पहचान नहीं हो पाई है। किंतु घटना की गंभीरता को देखते हुए हमने तुरंत सीओ बुहाना के नेतृत्व में टीम का गठन कर दिया। डॉग स्क्वाड जो है, पास में ही एक कांटा था जो कि वजन तोलने वाला कांटा होता है, तो वहां पर बार बार वो डॉग जो है वहां मूवमेंट कर रहा था। इस पर पुलिस को संदेह हुआ और घटना पे मुखबिर नियुक्त करके और पूरी घटना का मालूमात किया। तो घटना से जिस दिन बॉडी मिली उससे एक